मैनिफेस्ट किया किया था अपनी लाइफ में, इतना स्ट्रॉन्ग मैनिफेस्ट किया था कि उन्होंने उसके लिए पूरी जी जान लगाई। अब जैसे हम क्या सोचते हैं कि हम कहते हैं, अरे अंबानीज़ तो उनकी तो बात ही क्या है, हम तो उनकी तरह बन ही नहीं सकते। हम तो उनकी तरह मतलब इतना बड़ा एम्पायर खोलना और इतने मतलब आज की तारीख सबसे अमीर आदमी बनना, ये कोई बहुत आसान काम नहीं है। इसके लिए भी पूरी मेहनत लगती है। उन्होंने भी जो किया है आज तक पूरी मेहनत से किया है। और आप लोग शायद बिलीव नहीं करोगे, अ, नीता अंबानी जो है वो बहुत ज़्यादा ग्रैटिट्यूड करती हैं, बहुत ज़्यादा। उनके ट्रेडिशन है, वो अपने हर एक हेल्पर को, हर एक वर्कर को, जो भी उनके साथ जुड़ा है, एक-एक आदमी, छोटे से छोटे डिपार्टमेंट से लेके बड़े से बड़े डिपार्टमेंट तक, सबके लिए वो ग्रैटिट्यूड करते हैं। एक ही नहीं माना जाता है, उनकी पूरी फैमिली। और ग्रैटिट्यूड करने का तरीका अलग हो सकता है, किसी का कैसे भी हो सकता है। जैसे कि बहुत सारे उन्होंने हॉस्पिटल, कोविड के टाइम पे हॉस्पिटल खोले थे उन्होंने और बहुत सारी सर्विसेज दी उन्होंने। आज तक उन्होंने इतना कुछ किया है कि मतलब हम सोच भी नहीं सकते, उन्होंने बहुत कुछ किया है। और जितना उन्होंने किया उससे डबल उनको मिला है। क्यों? क्योंकि दैट वाज़ देयर वे ऑफ गिविंग टू सोसाइटी। कहते हैं ना कि जितना आप किसी को देते हो, किसी के लिए कुछ करते हो, उतना ही आपको मिलता है। वैसे ही ये यूनिवर्स, आप जितना यूनिवर्स को दोगे, यूनिवर्स क्या है? यूनिवर्स यही तो है जो हमारे सामने है, यही यूनिवर्स है। सब कुछ आप जितना किसी को दोगे, जितना किसी के लिए करोगे, उतना ही आपको मिलेगा। ठीक है? लेकिन अगर आप नफ़रत की दुनिया में, जेलसी की दुनिया में रहोगे, तो आप बस उसी अंधकार में, वहीं उसी डार्कनेस में फँसे रहोगे। तो इस बुक में आप देखोगे हर चैप्टर से पहले जो भी फ़ोटो दी होती है, उसके ऊपर एक मैजिक लाइट्स लाइट्स देखोगे आप। हर चैप्टर के स्टार्टिंग वाले पन्ने में हर फ़ोटो के ऊपर लाइट्स है। वो क्या है? वो उन्होंने दिखाया है कि कैसे आप अपनी जो भी आपकी लाइफ़ में डार्क फ़ेज़ है, उससे आप अपनी रोशनी में कैसे जा सकते हो। अपने आप को आप रोशनी तक कैसे लेके जा सकते हो। ठीक है? तो कुछ नहीं है, हमें ये बुक ये नहीं कहती कि आपको दूसरों को बदलना है या पूरी दुनिया को बदलना है। वो कहती है आप पहले अपने आप पे काम करो, खुद को बदलो, ठीक है? खुद को बदलने को भी नहीं वो कहती, वो कहती है पहले आप अपने आप को पहचानो, आप हो कौन? और इस यूनिवर्स से, इसको मतलब यूनिवर्स, गॉड, आप कुछ भी जो भी आप मानते हो, अपने ईश्वर से कनेक्ट करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है? खुद से कनेक्ट होना है, खुद पे काम करना है, ठीक है? तो आज हम कौन से चैप्टर कर रहे हैं? मैजिक चेक। इससे पहले हमने मनी के चैप्टर किए थे, उसमें उसने हमें अब हमें जो अब तक पैसा मिला है, जो हम पे पैसा खर्च हुआ है, उसके लिए ग्रैटिट्यूड करना सिखाया था, पास्ट, प्रेज़ेंट के लिए। आज हम फ्यूचर की बात कर रहे हैं। इस चैप्टर में हम फ्यूचर के लिए, जैसे जो पैसा हमें चाहिए, हमें कोई चीज़ चाहिए, ठीक है? उसके लिए हम आज ये चैप्टर उसके लिए है, मैजिक चेक। अब तक उसने कहा कि आप बचपन से लेके, आपके पैदा होने से लेके, मतलब उसमें आप ये भी काउंट कर सकते हो आपके पैदा होने से पहले की 9 महीने, जब एक बच्चा अपनी माँ के पेट में रहता है, तब भी उसके ऊपर तभी से खर्च होने लगता है। ये मनी तभी से हमारे ऊपर खर्च होने लग जाती है। तो उस टाइम पीरियड से लेके आज तक हमने एक पीछे चैप्टर में ग्रैटिट्यूड करना सीखा था। अब तक हमारे बचपन से लेके अब तक जितनी मनी हमें इस यूनिवर्स ने गिफ्ट करी है, मतलब वो गिफ्ट ही हुई, हमें पता ही नहीं है वो मनी कैसे आई, हम कैसे बचपन में जब पैदा हुए, हमारे ऊपर कैसे खर्चा हुआ,
जैसे जैसे बड़े हुए, स्कूल के फीस कैसे खर्च हुई, कैसे फीस जमा कराई हमारे पेरेंट्स ने, कुछ नहीं पता था हमें। आज शायद हमें समझ आ रही है। तो वो क्या था हमारे लिए, वो सब अब तक गिफ्ट ही तो था। तो हमने इससे पहले सबसे पहला जो चैप्टर था उसमें हमने कार्ड्स बनाए थे और एक नोट्स बनाए थे। थैंक यू फॉर ऑल द मनी आई हैव बीन गिवन थ्रू आउट माई लाइफ। मेरे ऊपर जो अब तक जितना पैसा मुझे मिला है उसके लिए धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। सबको याद है ना, ये प्रैक्टिस हमने की थी। सबसे पहले ये प्रैक्टिस थी। सेकंड प्रैक्टिस क्या थी कि हमें जो प्रेजेंट में जो पैसा हमारा लगा है, लग रहा है, जो हम बिल्स पे करते हैं, हमें कैसे उसके लिए ग्रेटफुल फील करना है। हम अपने वेजिटेबल वेंडर के किसी सब्जी भी लेने जा रहे हैं, उसके लिए भी हमें कैसे थैंकफुल रहना है, कैसे उसमें इतनी एनर्जी डालनी है कि वो पैसा जो है पॉजिटिव एनर्जी के साथ हम दूसरे को दें, ताकि वो जैसे ही हमारा, जैसे कहते हैं ना ये दुनिया गोल है, और वैसे ही ये जो पैसे का है ना, पैसे का भी एक सर्कल होता है। आप जितना पैसा पॉजिटिव एनर्जी के साथ एक्सचेंज करते हो उतना ही डबल ट्रिपल होके आपकी तरफ आता है, आपके पास आता है। लेकिन वही अगर आप नेगेटिव एनर्जी के साथ देते हो, जैसे कि बहुत सारे लोग कंप्लेन्स करते हैं, हम कभी सब्जी खरीदने भी जाते हैं तो हम सब्जी वाले के से कहेंगे, हम 10 रुपए के पीछे भी उससे बहस करने लग जाते हैं। वो क्या है, वो हम कंप्लेन ही तो कर रहे हैं। एक्चुअली हम कंप्लेन मनी के लिए कर रहे हैं। हमें लगता है कि हम उसके उसके साथ बहस कर रहे हैं, तो नहीं, वो इनडायरेक्टली हम मनी के लिए शिकायत कर रहे हैं। तो हमें कंप्लेन्स नहीं करनी। सबसे पहला रूल ही मैजिक बुक का सबसे फर्स्ट डे से ही वो बोलती है कि स्टॉप कंप्लेनिंग एंड स्टार्ट गिविंग ग्रेटिट्यूड फॉर एवरीथिंग। स्टार्ट सेइंग थैंक यू। कंप्लेन करना बंद कर दो और जो है पहले उसके लिए थैंकफुल रहो। तो आज का ये चैप्टर मैं अब कंटिन्यू कर रही हूँ, ठीक है। कोई डाउट हो तो पूछ लेना। इसमें वो उसने यही बताया है कि जब आपको जो चीज चाहिए, जैसे कि आपको नया लैपटॉप चाहिए, नया मोबाइल चाहिए, कुछ भी आपको चाहिए जिसकी आपको जरूरत है इस टाइम, तो आप एग्जैक्ट वही सोचोगे। जैसे कि आपको अगर लैपटॉप चाहिए, कौन सा लैपटॉप चाहिए, एचपी का चाहिए, एप्पल का चाहिए, तो आप वो पूरा विजुअलाइज करोगे कि हाँ मुझे एप्पल का लैपटॉप चाहिए, उसकी इतनी वैल्यू, उसकी मनी। आप गूगल से सर्च कर सकते हो कि इस मॉडल का इतना है, तो वो मनी एग्जैक्ट वही अमाउंट आपको चाहिए, वो सब आपको विजुअलाइज करना है, यूनिवर्स से बात करनी है। मतलब आई वॉन्ट दिस लैपटॉप, इसका इतना है। वो चेक जो है उसके ऊपर आप वो लिख सकते हो, वो यूनिवर्स का चेक है। हम आगे अभी डिस्कस करेंगे। तो उसका आप प्रिंट आउट निकाल सकते हैं, उसके ऊपर लिख सकते हैं वो मनी आपको कितनी मनी चाहिए, और उसके पीछे रीजन लिख सकते हो क्यों चाहिए, ठीक है। वो अभी हम डिस्कस करेंगे, लेकिन उसके पीछे आपकी फीलिंग्स पॉजिटिव होनी चाहिए और स्ट्रांग होनी चाहिए। स्ट्रांग इसलिए होनी चाहिए, आपके बैक ऑफ द माइंड ये नहीं चलना चाहिए अरे यार ये क्या बचपना है, ऐसे भी कभी होता है। अगर जब तक आपके दिमाग में ये बात है, तो आई वुड रिक्वेस्ट कि आप चेक भरिए ही मत। और अगर आप आपके मन में थोड़ा सा भी डाउट है, आप चेक भरना ही मत, ठीक है। और अगर आपके माइंड में बिल्कुल भी डाउट नहीं है, लेकिन आप ही मतलब हेजिटेशन है कि मैं कितना अमाउंट भरूं, तो मैं यही बोलूंगी आप पहले कम अमाउंट से स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो लैपटॉप तो 1 लाख का भी आता है, लैपटॉप पचास मेनका हजार का भी। हाँ। मेनका हाँ। जैसे जैसे मैं ये सोचूं कि मुझे मंथ में मेरा इतना है खर्चा, इतना होता है मेरा पर्सनल, जैसे हाँ। मुझे हाँ। G&G लेना है, मुझे मॉइस्चराइजर, तो ये मैं इसका अमाउंट पूरा निकाल हाँ। के वो नहीं मतलब नहीं, एक बार। हाँ। वो नहीं करना ना। आप खर्चा थोड़ा निकाल रहे हो, कि यूनिवर्स आपका खर्चा नहीं निकाल रहा। आपको जो हाँ, चाहिए, आपको जो चाहिए एग्जैक्टली वही चीज आपको उसी का अमाउंट भरना है। जैसे आपको अगर जीएसटी ऐसे चाहिए, तो कुछ नहीं, क्योंकि बेसिक चीजें ही चाहिए होती हैं हाँ जो तो मतलब आप जो। उनसे स्टार्ट करो ना। मैं तभी तो कह रही हूँ छोटे अमाउंट से स्टार्ट करो।
छोटी छोटी चीजों से स्टार्ट करो। जैसे अगर आप जीएसटी का ऑर्डर कर रहे हो, टोटल ऑर्डर डालोगे उसका, तो टोटल तो उसका अच्छा खासा बन जाता होगा, तो आप उसका पूरा जीएसटी लिख के और उसका टोटल अमाउंट डाल लो। नहीं, एक ही चीज का? नहीं, जैसे वो पूरा अगर आप कार्ट बनाते हो ना उसका, तो उसमें 3 4 चीजें डालते हो, वो पूरा आप डाल सकते हो अमाउंट के नहीं साथ। नहीं, वो जैसे एक का हो गया। अब जैसे अगर मैं सोचूं, चल एग्जाम्पल के कि हम्म। मुझे सूट चाहिए तो उसके लिए इतना, मतलब ऐसे हाँ, अलग 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 का अलग। बना के। हाँ हाँ, क्योंकि देखो, आप अब आप ये भी नहीं कह सकती मैं हर महीने किराया देती हूँ भी 15,000 या 20,000, जितना भी किराया देती हूँ मैं वो चेक में डाल दूं, ऐसा नहीं होता। आपको जो चाहिए आपको वो लिखना है। रेंट तो अलग चीज है, वो तो आपको देना ही है, किराया तो आपको देना ही है। लेकिन आपको क्या चाहिए, किस चीज की आपको बिल्कुल मतलब जबरदस्त जरूरत है, जिसके बिना मतलब आपका काम ही नहीं चल सकता, वो डालनी है। क्योंकि उसके पीछे आपकी स्ट्रॉन्ग फीलिंग होनी चाहिए। अगर हम जैसे शौक के लिए सूट ले रहे हैं, वो अलग चीज है। लेकिन भाई एक इमरजेंसी आ गई, जैसे मतलब अचानक से कोई पार्टी आ गई आपकी और आपको ड्रेस चाहिए, तो वो है, उसमें क्या होगा, आप 100% अपना फोकस रखोगे कि मुझे ड्रेस चाहिए, इसी कलर की चाहिए, इसी ब्रांड की चाहिए। तो आप फटाफट वो लिख के अमाउंट डाल के, तो बस उसको स्ट्रांगली मैनिफेस्ट करो और पॉजिटिव फीलिंग्स डालो। सब विजुअलाइज करो कि आपने वो ड्रेस खरीद ली और आप वो पहन के गए हो पार्टी में, सब प्रेज कर रहे हैं। ये सब आपको सोचना है, ठीक है। मतलब आपकी फीलिंग इतनी स्ट्रांग होनी चाहिए, 100%। आपको ट्रस्ट होना चाहिए यूनिवर्स पे। और उसका मतलब आपको ना देख, वो ड्रेस आने का कोई भी तरीका हो सकता है। हो सकता है आपको वो ड्रेस गिफ्ट ही मिल जाए, ठीक है। हो सकता है कि आपके हस्बैंड आपको दिलवा दे। हो सकता है कि आपने जो मनी आपके लिए अपने लिए मतलब जो आपने जोड़ के रखी कभी, तो उस वो आपने लगाई, लेकिन आपको 50% में पड़ गई वो ड्रेस, तो वो 50% आपका पैसा आपके पास वापिस आ गया ना, तो वो भी एक गिफ्ट हुआ। तो ये तरीके मैं बता रही हूँ, ठीक है। वो आपको समझना है, ठीक है। यूनिवर्स देखो हमें, ये ईश्वर हमें सब कुछ देता है, लेकिन हमारा देखने का नजरिया होना चाहिए। एक्चुअली क्या होता है कि आज की दुनिया में ना हम बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल हो चुके हैं, हमें हर चीज दिखनी चाहिए, तभी हम विश्वास करते हैं। लेकिन एक बात, ये कोई कभी नहीं सोचता कि जिस हवा से हम सांस ले पा रहे हैं वो तो हमें दिखती नहीं, लेकिन वी बिलीव इन दैट। तो अगर आप हवा में विश्वास करते हो, तो मुझे लगता है हर चीज में विश्वास करना चाहिए जो हमें नहीं दिखती। दिस इज एन इनविजिबल रैल्म। ये क्या कहते हैं ना, अनदेखी दुनिया है, जिसको आप देख नहीं सकते। क्या आप ईश्वर को देख सकते हो? नहीं। लेकिन हम तब भी रोज पूजा करते हैं उस ईश्वर की, ठीक है। तो आपको मैजिक बुक में जो जो ये प्रैक्टिस इसने कहा है, वो ऐसे करनी है जैसे आप अपने ईश्वर की पूजा कर रहे हो। तभी आप तभी आप उसमें बिलीव कर सकोगे और तभी आपको मैजिक दिखेंगे, ठीक है। चलो मैं अभी कंटिन्यू कर रही हूँ चैप्टर, और किसी को कोई डाउट हो तो चैप्टर के बाद आप पूछ सकते हो। अब मैं इसको ना कंटिन्यू कर रही हूँ, ठीक है। बीच पे स्टॉप नहीं करूंगी। काफी कुछ मैंने समझा दिया है, कुछ समझना है तो आप पूछ सकते हो। आवाज नहीं आ रही? आवाज नहीं आ रही मेनका? थैंक यू, बता दिया आपने। ठीक है, अब स्टार्ट कर रही हूँ। आपको वर्तमान स्थिति को नजरअंदाज करना होगा। वर्तमान में आप पैसे की चाहे जितनी कमी महसूस कर रहे हो, उसे नजरअंदाज कर दें। अब देखो, ये इसने ये बहुत बड़ी बात बोली है यहाँ पे कि आप यह करना कितना ही मुश्किल हो जाए, आपको हमेशा धन के लिए कृतज्ञ फील होना ही होगा। यह करना कितना ही मुश्किल हो, कई बार होता है ना कि, लेकिन आपको अपनी वर्तमान स्थिति, जैसे आपकी जो भी प्रेजेंट स्टेट है, उसको आपको नजरअंदाज करना पड़ेगा, तभी आप ग्रेटफुल फील कर पाओगे। कैसे? आप अपने पास्ट में जो आज तक आपको इतना धन मिला, आप उसके लिए ग्रेटफुल हो सकते हो।
प्रेजेंट में आपके पास इतना कुछ है, वो पैसे से ही तो आया है। जितनी भी आपकी व्यवस्थाएं हैं, आपके पास एसी है तो आपके पास गीजर है, बहुत कुछ है, तो वो कैसे आई? वो धन से ही तो आई। तो आप उनको फील करें और उसको फील करके ग्रैटिट्यूड करें। चाहे आपके प्रेजेंट में आपके हाथ मतलब तंग है, आपके पास मनी उतनी नहीं है, फिर भी आपको ग्रैटिट्यूड फील करना है। अगर आप निराशा फील करोगे, जैसे इसने पहले पैराग्राफ में बोला है, अगर आप निराशा फील करोगे, चिंता, ये निराशा, चिंता, ईर्ष्या, ये सारी फीलिंग्स जो है हमें डाउन लेके जाती हैं। वो फीलिंग चार्ट में पूरा साफ-साफ दिखाया हुआ है। ये वो फीलिंग्स है जो डाउन लेके जाएँगी। तो आपकी मनी को भी ये डाउन ही लेके जाएँगी। अगर आप मनी के लिए हमेशा चिंता कर रहे हैं, सोच रहे हैं अरे यार! हस्बैंड से माँगना है, कैसे माँगूँ? अब मुझे शॉपिंग करनी है, हस्बैंड को कैसे बताऊँ? अगर आप हमेशा डाउट में रहोगे, चिंता में रहोगे, तो वो मनी आपसे दूर ही जाएगी। तो वो चिंता आपकी बढ़ती ही जाएगी, कम नहीं होगी। तो वो चिंता कैसे दूर कर सकते हो? ग्रेटफुल रहो, हमेशा ग्रेटफुल रहो। अपने अगर आपको एक ड्रेस लेनी है, अपनी सारी ड्रेसेस को देखो, जो आज तक आपने खरीदी है और उसके लिए ग्रेटफुल फील करो। उसके लिए अच्छा-अच्छा फील करो। अपनी फीलिंग्स को डाउन नहीं आने देना, ऊपर वाली फीलिंग्स में ही रहो। तो देखना आप मैजिक आपको आपके सामने मैजिक होगा और आप सच में बोलोगे यस, आई बिलीव इन मैजिक। को नजरअंदाज करना होगा। वर्तमान में आप पैसे की चाहे जितनी कमी महसूस कर रहे हो, उसे नजरअंदाज कर दें। कृतज्ञता ऐसा करने का शर्तिया तरीका है। यह हो ही नहीं सकता कि आप धन के प्रति कृतज्ञ हो और उसी समय उसे नजरअंदाज करें। यह हो ही नहीं सकता कि आप धन के बारे में कृतज्ञ हो और उसी समय उसे लेकर चिंतातुर विचार भी सोचें। इसी तरह यह भी नहीं हो सकता कि आप धन के बारे में कृतज्ञता महसूस करें और उसी समय उसे लेकर डर के विचार आपके मन में आए। जब आप धन के बारे में कृतज्ञ होते हैं तो आप न सिर्फ धन को दूर धकेलने वाले नकारात्मक विचारों और भावनाओं को रोक देते हैं, बल्कि अपनी और अधिक धन लाने की अचूक विधि भी आजमा रहे हैं। आप अब तक उस धन के लिए कृतज्ञता का अभ्यास कर चुके हैं जो आपने पाया है और जो आप पा रहे हैं। इसलिए अपने मन चाहे धन के लिए कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल करने से पहले आपको उन विभिन्न तरीकों और उपायों को समझने की जरूरत है जिनसे धन दौलत आपके जीवन में आ सकती है। चूंकि धन आने पर आप हर बार धन के लिए कृतज्ञ नहीं होते हैं, इसलिए आप प्रचुरता को अपनी ओर प्रवाहित होने से रोक। हाँ, तो ये कह रही है कि क्योंकि हमें पता नहीं होता, बहुत सारी सिचुएशंस में हमें पता ही नहीं होता कि हमें हमारी लाइफ में धन की कोई कमी नहीं है, लेकिन वो धन आ रहा है लेकिन हम ग्रेटफुल नहीं है क्योंकि हमें पता ही नहीं है, मतलब हमें अवेयरनेस नहीं है। अब तो शायद हम अवेयर हो गए, बिकॉज इफ यू आर नॉट ग्रेटफुल ईच टाइम फॉर योर मनी, योर रिचेज और मनी इंक्रीज, यू विल स्टॉप द अबंडेंस फ्रॉम फ्लोइंग टू यू। मतलब आप उस धन को अपनी तरफ प्रवाहित होने से रोक देंगे अगर आप कृतज्ञ नहीं है हर बार, छोटी छोटी चीजों से भी, जिससे कि आपके तरफ धन आ रहा है लेकिन आप उसको रियलाइज नहीं कर पा रहे। ठीक है, तो वो जब हम धीरे धीरे देखने लगते हैं कि हाँ भाई, जैसे पहले कभी डिस्काउंट मिलता था तो शायद हमें इतनी ऐसी फीलिंग नहीं आती होगी, अब हमें उससे डबल फीलिंग आएगी। फीलिंग तो पहले भी आती थी, खुश होते थे भाई डिस्काउंट मिल रहा है, लेकिन शायद अब हमें दुगनी फीलिंग आएगी। क्यों? तब अब हमें ऐसे लगेगा कि यूनिवर्स हम पे हमें मतलब हमें गिफ्ट दे रहा है, मनी का गिफ्ट दे रहा है, यूनिवर्स हमसे बहुत खुश है। मतलब ये ईश्वर हमसे, मतलब ये गॉड गॉड इज रियली हैप्पी विद अस। तभी वो हमें भरमार में हमारे लिए, मतलब हमारे हर, जब भी हम मनी के बारे में सोचते हैं, हर बार मुझे पैसा एकदम से मिल जाता है और मुझे कुछ ज्यादा मेहनत करने की जरूरत भी नहीं पड़ती। ठीक है, तो आगे वो तरीके बता रही है। धन कई तरीकों से आपके पास आ सकता है, जैसे मैंने अभी बताया था। देंगे। धन कई तरीकों से आपके पास आ सकता है, जैसे अप्रत्याशित चेक, तनख्वाह बढ़ना, लॉटरी जीतना, टैक्स रिफंड पाना या किसी से धन का अप्रत्याशित उपहार मिलना। आपका धन तब भी बढ़ सकता है जब कोई दूसरा सामूहिक कॉफी, लंच या डिनर का बिल चुका दे।
जब आप कोई सामान खरीदने वाले हो और इसे डिस्काउंट पर मिलता देखें, या किसी खरीदारी पर मनी बैक ऑफर हो, या कोई आपको किसी ऐसी चीज का उपहार दे दे जो आपको खरीदनी ही थी, इनमें से प्रत्येक परिस्थिति का अंतिम परिणाम यह होता है कि आपके पास अधिक धन होगा। इसलिए किसी भी स्थिति के उत्पन्न होने पर खुद से पूछें, क्या इसका मतलब यह है कि मेरे पास अधिक धन है? अगर ऐसा है तो आपको उस परिस्थिति से प्राप्त होने वाले धन के लिए बहुत कृतज्ञ होने की जरूरत है। यदि आप किसी मित्र को बताते हैं कि आप कोई सामान खरीदने वाले हैं और वह आपको उसे उधार या भेंट में देता है क्योंकि अब वह उसका इस्तेमाल नहीं करता है, या यदि आप यात्रा की योजना बना रहे हैं और किसी टूर के खास डिस्काउंट के बारे में सुनते हैं, या कोई उधार देने वाली संस्था ब्याज दर कम कर देती है, या कोई सर्विस प्रोवाइडर आपको बेहतर पैकेज देता है, तो पैसों की बचत से आपका धन जादू से बढ़ जाएगा। क्या आप समझ रहे हैं कि ऐसी अनगिनत परिस्थितियां होती हैं जिनसे आपको धन मिल सकता है? ऐसा होता है ना कई बार कि जैसे कि अगर हमें ट्रैवल करना है, तो आजकल तो ट्रैवल एजेंसीज भी बहुत सारी है। तो हम क्या करते हैं, कई बार ट्रैवल एजेंसीज 1, 2, 3 उन तीनों के साथ कांटेक्ट करते हैं और जिसमें सबसे बेस्ट पैकेज हमें मिलता है, डिस्काउंट पैकेज, हम उसी को लेते हैं। और आजकल आजकल तो बहुत सारी ऐसी सर्विस प्रोवाइडर भी हैं। ये तरीके हैं, वो ये तरीके बता रही है कि इनके लिए भी आप ग्रेटफुल हो सकते हो। ये भी एक तरह से आपका पैसा ही बच रहा है इसमें। इसमें आपके पैसे की वैल्यू ही बढ़ रही है। बिकॉज़ हर चीज़ के लिए आपको कुछ ना कुछ, कहीं न कहीं से आपका पैसा बच रहा है और डिस्काउंट में भी हमारा पैसा बचता है, ठीक है? और कई बार तो हमें गिफ्ट भी मिल जाते हैं। कई बार हम शॉपिंग करते हैं और हमें बहुत अच्छे गिफ्ट मिलते हैं। कई बार जैसे ट्रॉली बैग्स भी मिल जाते हैं हमें गिफ्ट में, तो वो भी तो एक हमारे लिए गिफ्ट ही है। संभावना इस बात की है कि आपने अतीत में इनमें से कुछ स्थितियों का अनुभव किया होगा, और चाहे आपको ऐसा एहसास हुआ हो या नहीं, उस वक्त वे इसलिए हुई क्योंकि आपने उन्हें आकर्षित किया था। लेकिन जब कृतज्ञता आपकी जीवन शैली बन जाती है तो आप हर समय जादुई स्थितियों को आकर्षित करते हैं। कई लोग इसे खुशकिस्मती कहते हैं, लेकिन इसमें किस्मत जैसी कोई चीज नहीं है। यह तो सृष्टि का नियम है। जिस परिस्थिति के फलस्वरूप आपको अधिक धन मिलता है या पैसों से खरीदी जाने वाली कोई चीज मिलती है, हर वह परिस्थिति आपकी कृतज्ञता का परिणाम है। आपको यह जानकर बहुत खुशी होगी कि आपने ऐसा कर दिया, और जब आप कृतज्ञता के साथ अपनी प्रसन्नता को भी मिला देते हैं, तो आपके पास एक सचमुच चुंबकीय शक्ति हो जाती है जो अधिकाधिक समृद्धि को आपकी ओर आकर्षित करती रहेगी। कुछ साल पहले जब मैं अमेरिका आई थी, तब मेरे पास सिर्फ कि वो अपना एग्ज़ाम्पल बता रही है अब कि उसने कैसे अपनी लाइफ़ में ये पैसों का अबंडेंस, कैसे उसने ग्रैटिट्यूड करके कहाँ से कहाँ वो पहुँची, पैसों के मामले में। अभी बता रही है कि वो जब यूनाइटेड स्टेट्स शिफ्ट हुई थी। हाँ। 2 सूटकेस थे। मैंने एक लगभग खाली अपार्टमेंट में अपने कंप्यूटर को गोद में रखकर काम किया। मेरे पास कार नहीं थी, इसलिए मैं अधिकतर जगह पैदल जाती थी, लेकिन मैं हर चीज के लिए कृतज्ञ थी। मैं अमेरिका में रहने के लिए कृतज्ञ थी, उस काम के लिए कृतज्ञ थी जो मैं कर रही थी। मैं अपने लगभग खाली अपार्टमेंट के लिए भी कृतज्ञ थी, जिसमें 4 प्लेटें, 4 चाकू, 4 कांटे और 4 चम्मच थे। मैं कृतज्ञ थी कि ये देखो बहुत बड़ा एग्ज़ाम्पल है कि जब उसके पास बहुत कम चीज़ें थी तब भी वो कितनी कृतज्ञ थी। यहीं से हमें सीखना है कि जब हमारे पास बहुत कम है, अगर हमारे पास बहुत कम चीज़ें हैं तब भी हम बहुत सारी ग्रैटिट्यूड करने के लिए बहुत सारी चीज़ें निकाल सकते हैं। देखो उसके पास सिर्फ़ 4 प्लेटें थी, 4 चाकू, बता रही है ना वो। अपने खाली अपार्टमेंट के लिए भी बहुत कृतज्ञ थी वो। और वो पैदल जाती थी, जाती थी, उसके लिए भी कृतज्ञ थी वो। क्यों? क्योंकि वो इस बात से बहुत खुश थी कि वो अमेरिका में है। अधिकतर जगहों तक पैदल जा सकती थी, और मैं कृतज्ञ थी कि सड़क के पार एक टैक्सी स्टैंड था। फिर एक अविश्वसनीय घटना हुई। मेरे एक परिचित ने मुझे कुछ महीनों के लिए एक ड्राइवर और कार उधार देने का निर्णय लिया। कंप्यूटर को छोड़ दिया जाए तो मैं जीवन की सबसे बुनियादी भौतिक वस्तुओं के साथ जी रही थी, लेकिन फिर देखते ही देखते मेरे पास एक व्यक्तिगत ड्राइवर के साथ कार भी आ गई।
मैं कृतज्ञ थी, इसलिए मुझे अधिक दिया गया। और कृतज्ञता होने पर जादू ठीक इसी तरह होता है। आप जो धन पाना चाहते हैं, उसके लिए आज के जादुई अभ्यास से कई लोगों को आश्चर्यजनक परिणाम मिले हैं। इस अभ्यास के अंत में आप ग्रेटिट्यूड बैंक ऑफ द यूनिवर्स का एक कोरा चेक पाएंगे, जिसे आप खुद के नाम लिखने जा रहे हैं। जितना भी धन आप पाना चाहते हैं, चेक पर भर लें, साथ ही अपना नाम और आज की तारीख डाल दें। जो एक चीज आप वाकई महसूस करते हैं, उसके लिए निश्चित राशि चुन लें, क्योंकि आप धन के लिए तब अधिक कृतज्ञता महसूस करेंगे जब आपको पता होगा कि आप उससे क्या खरीदने वाले हैं। धन आपकी इच्छा पूर्ति का एक साधन है, लेकिन यह अंतिम परिणाम नहीं है। इसलिए अगर आपने केवल धन के बारे में सोचा, तो आप उतनी अधिक कृतज्ञता महसूस नहीं कर पाएंगे। आप देखो, यहाँ पे वो बोल रही है कि आपको महसूस करना है कि आपको क्या चाहिए, उसके लिए आपको धन की राशि भरनी है। सिर्फ धन के बारे में सोच के करोगे तो आप अंदर से वो कृतज्ञता फील नहीं कर पाओगे, तो क्या होगा? फिर आपको कुछ नहीं मिलेगा। तो हमें सिर्फ धन के बारे में नहीं सोचना। कुछ लोग सिर्फ लालच के लिए करते हैं एक्सरसाइज और उनको कुछ नहीं मिलता। हमें ये सब नहीं करना। हमें अपनी जो अंदर की जो भी हमारी भावनाएँ हैं वो अच्छी रखनी है। हमारी भावनाएँ, हमें क्यों चाहिए वो धन, वो क्लियर होना चाहिए। हमें क्या चीज़ चाहिए, किसके लिए वो धन चाहिए, तब हम वो उसके बारे में लिखेंगे। जब आप अपनी मनचाही चीजों को वास्तव में पाने या मनचाहे काम करने की कल्पना करते हैं, तो आप कहीं अधिक कृतज्ञता महसूस करेंगे। आप पुस्तक के मैजिक चेक की फोटो कॉपी करा सकते हैं या उसे स्कैन कर सकते हैं। आपको ये वेबसाइट है, इस पे आपको www.tv/magiccheck मिल जाएगा। वेबसाइट पर ढेर सारे कोरे मैजिक चेक्स मिल जाएंगे। यदि आप चाहें तो पहले मैजिक चेक में छोटी राशि भरकर शुरुआत करें। छोटी धनराशि मिलने के बाद आप अगले चेक में राशि बढ़ा सकते हैं। छोटी राशि से शुरू करने का लाभ यह है कि जब आपको यह जादू से मिल जाती है, तो आप जान जाएंगे कि आपने यह कर दिया है। आप पूरी तरह जान जाएंगे कि कृतज्ञता का जादू असरदार है, और आप जो कृतज्ञता व खुशी महसूस करते हैं, उनसे अधिक बड़ी राशियों का मिलना अधिक विश्वसनीय महसूस होने लगेगा। एक बार जब आप मैजिक चेक के विवरण भर लें, तो चेक अपने हाथों में थामें और उस निश्चित चीज के बारे में सोचें जिसके लिए आप धन चाहते हैं। पूरा फील मन करें। में एक तस्वीर लाएं और उस धन से अपनी मनचाही चीज खरीदने का चित्र देखें। इसमें अधिकाधिक रोमांच और कृतज्ञता भर लें। शायद आप नए जूतों, कंप्यूटर या नए बिस्तर के लिए पैसे चाहते हैं, इसलिए तस्वीर में देखें कि आप अपनी मनचाही चीज सचमुच किसी स्टोर्स में खरीद रहे हैं। यदि आप मनचाही चीज ऑनलाइन खरीद रहे हैं चाहते हैं, तो तस्वीर में देखें कि आप डिलीवरी ले रहे हैं, ताकि आप रोमांच और कृतज्ञता महसूस करें। आप विदेश यात्रा के लिए धन चाह सकते हैं या अपने बच्चे की कॉलेज शिक्षा के लिए, इसलिए अपने हवाई जहाज की टिकट खरीदने या कॉलेज बैंक अकाउंट खोलने की कल्पना करें और इतने खुश तथा कृतज्ञ महसूस करें मानो आपको मनचाही चीज सचमुच मिल गई हो। जब आप ये कदम पूरा कर लें, तो मैजिक चेक लेकर किसी ऐसी जगह रख दें जहां यह अक्सर दिखता रहे। दिन में कम से कम 2 बार और मैजिक चेक हाथ में लें। यह तस्वीर देखें कि मनचाही चीज खरीदने के लिए आप सचमुच उस धन का इस्तेमाल कर रहे हैं और अधिकाधिक कृतज्ञ व रोमांचित महसूस करें, मानो आप सचमुच यह कर रहे हो। यदि आप चाहें तो यह अभ्यास दिन में कई बार कर सकते हैं, जैसा किसी भी अन्य जादुई अभ्यास के साथ है। आप कभी इसकी अति नहीं कर सकते। दिन के अंत में इस मैजिक चेक को या तो ऐसी जगह रख दें जहां आपने इसे पाया था, या किसी दूसरी ऐसी जगह रख दें जहां आप इसे हर दिन देख सकें। आप इसे अपने बाथरूम के दर्पण, फ्रिज, जादुई पत्थर के नीचे, अपनी कार या वॉलेट में या कंप्यूटर के पीछे रख सकते हैं। जब भी आप मैजिक चेक देखें, महसूस करें मानो आपको धन मिल गया हो और कृतज्ञ बने कि अब आप जो करना या पाना चाहते हैं, वह कर या पा सकते हैं। जब आपको मैजिक चेक में लिखी धनराशि मिल जाए या फिर किसी जादुई तरीके से वह सामान मिल जाए जिस पर आप वह धन खर्च करना चाहते थे, तो उस चेक पर नई राशि लिख दें। इस बार किसी नई चीज के लिए जिसे आप सचमुच चाहते देखो, ये स्टेप्स एक बार आप फिर से रीड करना, ठीक है? हो। मैजिक चेक के अभ्यास को आप इसके स्टेप्स जितने सारे लंबे बता दिए। समय चाहे कर सकते हैं।
जादुई अभ्यास क्रमांक 17 मैजिक चेक। 1 अपनी नियामतें गिने, 10 नियामतों की सूची बनाएं। लिखें कि आप क्यों कृतज्ञ हैं। अपनी सूची दोबारा पढ़ें और हर नियामत के अंत में कहें धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। उस नियामत के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें। 2 अपने मैजिक चेक में वह राशि भर लें जिसे आप पाना चाहते हैं, साथ ही अपना नाम और आज की तारीख लिख लें। 3 मैजिक चेक को हाथों में थामें और कल्पना करें कि आप वह खास चीज खरीद रहे हैं जिसके लिए आप पैसा चाहते हैं। आप उसे पा चुके हैं। यह महसूस करते हुए अधिक से अधिक खुशी और कृतज्ञता महसूस करें। 4 आज मैजिक चेक अपने साथ ले जाएं या किसी ऐसी जगह रख दें जहां वह आपको अक्सर दिखता रहे। कम से कम 2 अन्य अवसरों पर चेक अपने हाथों में लें और यह तस्वीर देखें कि आप मनचाही चीज खरीदने के लिए उस धन का इस्तेमाल कर रहे हैं। अभी मीटिंग ओवर होने वाली है, कोई डाउट हो आप मेरे से पूछ सकते हो। मैं ये फोटो भेज दूंगी, और इफ यू वांट मैजिक बुक की फोटो, मैजिक चेक की भी फोटो भेज दूंगी। आप इसमें से भी ले सकते हो, पीडीएफ में से अगर आप निकालोगे तो ज्यादा अच्छे से आएगा, क्लियर दिखेगा आपको। ठीक है, मैंने आपको पीडीएफ भेजी है, उसमें है ये चेक। तो आप चैप्टर 17 में जाके ये चेक निकाल सकते हैं। और मौसमी जी, आप ये प्रैक्टिस अभी मत करना, क्योंकि आपके पिछले चैप्टर अभी नहीं हुए ना। हाँ, तो मैं पहले स्टार्टिंग से पहले वो करके फिर करेंगे आप। बाद में, हाँ, तो ये मैं आप ऐसे बाद में तो मैं पीछे ही रह जाऊंगी ना।